नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। आईएलओ का 1998 डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। ये टॉपिक ईपीएफओ, एपीएफसी, एओयू एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और वीडियो के एंड तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी देता हूँ मैं। चलो देन स्टार्ट करते हैं। आईएलओ डिक्लेरेशन 1998 क्या है, आखिर है क्या ये डिक्लेरेशन। तो दोस्तों 1998 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ ने एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन पास किया था, जिसमें वो कहता है कि आईएलओ के मेंबर्स चाहे कन्वेंशन रेटिफाई करे या ना करे, आईएलओ के मेंबर्स कन्वेंशंस को रेटिफाई करे या ना करे, फिर भी उन्हें कुछ बेसिक्स लेबर राइट्स को अपहोल्ड करना ही होगा। Without ratification even you have to uphold basic labor rights। ये 1998 का आईएलओ डिक्लेरेशन बोलता है, ठीक है। तो ये राइट्स इतने फंडामेंटल है कि उन्हें मिनिमम ह्यूमन लेबर राइट्स माना गया है, तो सबको अपहोल्ड करना पड़ेगा, चाहे रेटिफाई की हो या नहीं की हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये दोस्तों, ये डिक्लेरेशन में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसके अंडर 8 फंडामेंटल कन्वेंशन है। तो अब बात करते हैं उन 4 कैटेगरीज की जिन पर पूरी डिक्लेरेशन बेस्ड है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सोच लीजिए कि हर वर्कर के पास 4 बेसिक सेफ्टी शील्ड्स होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। पहला कैटेगरी है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। स्क्रीन पे देखो, आईएलओ कन्वेंशन 87 नंबर 87 एंड 98। ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काम करने वाले लोग अपने ग्रुप्स, यूनियन, एसोसिएशन बना सकते हैं। जो भी काम करने वाले लोग हैं अपना ग्रुप्स, यूनियंस, एसोसिएशंस बना सकते हैं और एम्प्लॉयर्स से मिलके निगोशिएशंस भी कर सकते हैं। सैलरी के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए, लीव्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एम्प्लॉयर से मिलकर निगोशिएशन कर सकते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, बिना इसके वर्कर्स की आवाज़ दब जाती है। तो यही था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कैटेगरी नंबर 1। और इसमें 2 कन्वेंशंस थे, आईएलओ कन्वेंशन 87 एंड 98, ठीक है, 87 एंड 98। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2। ये है एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। इसके अंडर 2 कन्वेंशंस आते हैं आईएलओ के, कन्वेंशन नंबर 29 एंड 105। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी को भी जबरदस्ती काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो बंधुआ मजदूरी ही हो, डेट बॉन्डेज ही हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। आईएलओ कहता है कि नो फोर्स्ड लेबर, काम बिल्कुल फ्री विल से, बिना प्रेशर के होना चाहिए। आइए अब नंबर 3 पे चलते हैं, कैटेगरी नंबर 3, जो कि कहता है कि अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके अंडर 2 कन्वेंशन है आईएलओ के, कन्वेंशन नंबर 138 एंड कन्वेंशन नंबर 182। ये कहता है कि बच्चों को काम पर नहीं लाया जा सकता, बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, स्पेशली हजार्डस वर्क में। कन्वेंशन नंबर 138 पार्टिकुलरली कहता है कि एक मिनिमम एज फिक्स करेगा वो, जो कि लाइक इस एज से ऊपर ही बच्चे काम कर सकते हैं, इसके नीचे चाइल्ड लेबर कंप्लीटली अबॉलिश्ड, ठीक है। ये कन्वेंशन नंबर 138 कहता है चाइल्ड लेबर अबॉलिशन की बात। और कन्वेंशन नंबर 182 जो कहता है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को बैन करता है। ये बेसिकली ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को, एक्सट्रीम जो होते हैं उसको बैन करता है। काम का मतलब बच्चे का बचपन खत्म नहीं होना चाहिए। ये अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर का एक कह सकते हो कोर एम था, मिशन था, कहना था कि उनको कि काम का मतलब बच्चे का बचपन खत्म नहीं होना चाहिए।
everyone have to rights to live their childhood। ठीक है, आते हैं कैटेगरी नंबर 4 पे। कहता है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। इसमें दो कन्वेंशन है। इसमें एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन में दो कन्वेंशन है ये लोग के। कन्वेंशन नंबर 100 एंड 111 ओके 100-111। इसका सिंपल सा मतलब है हर वर्कर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनके साथ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कलर, सोशल ओरिजिन, लैंग्वेज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा किसी भी बेसिस पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यही है इस प्रिंसिपल की जान। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन में आप याद कर लो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है और एक शेयर किसी दूसरे एस्पिरेंट की ज़िंदगी बदल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।